सो गाइस, मैं हूं रवि। स्वागत है आपका रेसलिंग न्यूज़ एरा में। तो आज की अपडेट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस से। लेजेंडरी सुपरस्टार ने सेथ रॉलिंस की तारीफ कर दी है। कौन है वो? और कोई नहीं बल्कि हुल्क होगन है। हुल्कामेनिया हुल्क होगन ने तारीफ की है सेथ रॉलिंस की। वैसे मैं आपको बता दूं तो ये लोग काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं। सेथ रॉलिंस भी इनकी काफ़ी तारीफ करते रहते हैं, अपना आइडल मानते रहते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है हुल्क होगन ने, काफ़ी लंबा चौड़ा, मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ। He's simply the best. He's really come into his own. यानी ये हुल्क होगन सेथ रॉलिंस को कह रहे हैं। He morphed through that Joker transition to turning it into his, and it was just a temporary pass through that you know he could do, where he could find a legit of passes to feel comfortable on his own skin. तो कहने का मतलब है कि सेथ रॉलिंस की तारीफ हुल्क होगन ने इसलिए की है। सबसे पहले देखो तो आप सबको पता है, हमको भी पता है कि सेथ रॉलिंस आर्किटेक्ट है, द शील्ड के रह चुके हैं। उन्होंने शील्ड को क्या किया, बनाया भी और डिस्ट्रॉय भी कर दिया। और जिस हिसाब से उनका परफॉर्मेंस था रेसलमेनिया 40 में, आउटस्टैंडिंग, एक एज अ शील्ड की तरह खड़े थे कोडी रोड्स के साथ, जो कि काफ़ी ऐसा मतलब ऐसा लग रहा था कि सेथ रॉलिंस भी बीट्रे करेंगे कोडी को, क्योंकि उनके पुराने राइवल भी रह चुके हैं। और तो हुल्क होगन ने इसलिए तारीफ की है क्योंकि सेथ रॉलिंस अपने दम पर रेसलिंग में आए हैं। अगर मैं रोमन की बात करूं तो उनका ऑलरेडी एक, वो कहते हैं ना, एक डायनेस्टी पहले से रह चुकी है। तो सेथ रॉलिंस का ऐसा कुछ है नहीं। अगर मैं जॉन मॉक्सली, डीन एम्ब्रोस की बात करूँ तो ऐसा कुछ है नहीं। कुल मिलाकर मैं शील्ड की मेंबर की बात कर रहा हूँ। तो अगर सेथ रॉलिंस की बात करी जाए तो उनका फैमिली बैकग्राउंड रेसलिंग में ऐसा कुछ है नहीं। स्टिल वो बंदा डोमिनेट कर रहा है। स्टिल वो बंदा कहीं ना कहीं रोमन से बेटर है। वो अलग बात है कि हर किसी को उस जैसा उस लेवल का पुश नहीं मिलता, बट सेथ रॉलिंस की बात ही कुछ और है। वो बंदा आता है तो उस बंदे का करिश्मा ही कुछ और दिखता है, आप देखे होंगे। और रोमन से कहीं बेटर प्रोमो भी देते हैं सेथ रॉलिंस। यही रीज़न है कि जब भी सेथ और रोमन में कंपेयर किया जाता है तो लोग ऑलवेज सेथ को ही प्रेफर करते हैं। और हुल्क होगन भी भाई उनमें से ही एक है। उन्होंने सेथ रॉलिंस की जेन्युइनली बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी है। तो ये भाई कुछ कहना है हुल्क होगन का, मैं भी एग्री करता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि सेथ रॉलिंस जीतेंगे या डेमियन प्रीस्ट जीतेंगे MITV? वैसे मैं चाह रहा हूँ कि शायद अभी फिलहाल डेमियन प्रीस्ट को टाइटल होल्ड रखना चाहिए। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताना। बढ़ लेते हैं फाइनल अपडेट की तरफ। देखो, ट्रिपल एच ने भी सोलो सिकोआ को ट्राइबल चीफ मानने से इनकार कर दिया है। क्यों कर दिया, आगे बात करेंगे। देखो, पॉल हेमन के साथ क्या हुआ सबको पता है। पॉल हेमन ने जैसे ही एक्नॉलेज नहीं किया, बहुत बुरी तरीके से पीट दिया गया स्मैकडाउन में। अब ट्रिपल एच की बारी तो नहीं है। देखो, पैट मैकफी शो में ट्रिपल एच ने क्या कहा, ड्यूरिंग अ रिसेंट अपीयरेंस ऑन द पैट मैकफी शो, लेविस डिक्लाइन टू स्पेसिफाई अ रिटर्न डेट ऑफ द मोस्ट preeminent performer in sports entertainment history, but affirmed Ring's position atop the Samoan dynasty. While you talk about a tribal chief, ये देखो कह रहे हैं ट्रिपल एच, while you talk about a tribal chief, you are talking about Roman Reigns, no matter who lays claim to that, said Lewis. यानी ट्रिपल एच ये कह रहे हैं कि जब आप ट्राइबल चीफ की बात कर रहे होते हो तो असल में आप रोमन रिंग्स की बात कर रहे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ट्राइबल चीफ चेंज होता है। ट्राइबल चीफ फिलहाल अब रोमन नहीं रहे, वो हार चुके हैं टाइटल, या उनका टाइटल रेन खत्म हो चुका है। तो आप ट्राइबल चीफ सोलो सिकोआ बन गए। जब भी ट्राइबल चीफ का नाम आएगा, कहीं ना कहीं उसको मेंशन किया जाएगा, तो रोमन रिंग्स का नाम ज़रूर आएगा, क्योंकि रोमन ही ट्राइबल चीफ है। ऐसा ट्रिपल एच का कहना है। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने भी क्या कर दिया है, एक्नॉलेज करने से मना कर दिया सोलो सिकोआ को। फिलहाल देखो, ये सब स्टोरी लाइन का पार्ट है। अब देखते हैं क्या ट्रिपल एच भी स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि पैट मैकफी शो पे तो उन्होंने ऐसा कहा है। तो यार देखो, शो पे कहना और WWE में आकर ये चीज़ें कहना थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा। फिलहाल अब ये तो स्मैकडाउन का एक स्टोरी लाइन चल रही है स्मैकडाउन में। फिलहाल अभी तो ऐसे ही में डोमिनेट करते हुए दिखेंगे ये न्यू ब्लड लाइन। जब ओल्ड ब्लड लाइन आएगी तब ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब पॉल हेमन तो भाई आएंगे कब, आप देखो समर स्लैम में आ सकते हैं, उसके पहले आएंगे, लेकिन जब भी आएंगे रोमन के साथ आएंगे, रोमन को लेकर आएंगे। ऐसी वाइब्स क्रिएट हो रही है। आपको बता दूं, देखो आपको याद होगा जब ब्रॉक लेसनर भी जब एक बार आई थिंक 2014 के आसपास जब अंडरटेकर की स्ट्रिक खत्म किए थे, तो वो भी गायब से हो गए थे। तो हुआ क्या था, अचानक से पॉल हेमन आते हैं समर स्लैम के पहले, और वो प्लान सी की बात करते हैं। और प्लान सी में होता कौन है, ब्रॉक लेसनर। तो ब्रॉक लेसनर जब भी अपीयर होते थे या रिटर्न होते थे, तो उसके पहले पॉल हेमन आके कुछ न कुछ अनाउंस करते थे। अनाउंसमेंट क्या होती थी, यस लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज़ वेलकम द बीस्ट इनकार्नेट माय क्लाइंट ब्रॉक लेसनर, ऐसा कुछ होता था। तो फिलहाल मुझे लगता है ऐसा ही होगा, कुछ सेगमेंट चल रहा होगा, प्रोमो चल रहा होगा, मे बी ये मनी इन द बैंक में ही हो जाए।
ऐसा कुछ हो। अब उसके बाद पॉल हेमन आए, अपने ट्राइबल चीफ को इंट्रोड्यूस करें, रोमन आए, चेयर वेयर लेके पूरी तरह से पीट दे ब्लड लाइन को। ऐसे ही कुछ हमें मतलब नज़ारा देखने को मिलेगा। अभी वेट तो करना पड़ेगा। फिलहाल अभी WWE काफ़ी हाइप बना के रखी हुई है। अभी ब्लड लाइन को लेकर काफ़ी हाइप बनी हुई है, रोमन के रिटर्न को लेकर। उधर से वाइट सिक्स का भी कुछ अता पता है नहीं कि उनका फ्यूड किसके साथ स्टार्ट होगा, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं अंकल हाउडी वाला जो फ्यूड है ना वो बॉबी लैशली स्टार्ट करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच।